हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनकी कटिंग आप अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं और इनकी कटिंग लगा के आप एक दिन में ही नया प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट मेरे पास हैं, सभी के सभी परमानेंट होते हैं और इनकी कटिंग लगा के आप एक नया प्लांट जो है सेम डे ही तैयार कर सकते हैं। तो कौन से वो प्लांट हैं, कैसे इनकी कटिंग लगानी है, सभी बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए कोलीस का प्लांट है। इस तरीके से अगर आपका प्लांट जो है ज़मीन में लगा होगा तो जहाँ जहाँ उसकी ब्रांचेज नीचे ज़मीन को टच करती हैं उसकी रूट्स इस तरीके से आ जाती हैं, और जो उसको ऊपर नई ब्रांच निकलती हैं उसकी भी जड़ें इस तरीके से ज़मीन से टच होते हैं उसमें जड़ें बनने लगती हैं। और इस तरीके से जब उनको आप तोड़ते हैं तो जड़ों के साथ ही कोलीस का प्लांट आपको मिल जाता है। जैसे देखिए, ये मैं दो प्लांट अपने मेन प्लांट से जो ज़मीन में लगा हुआ है उससे तोड़ के लाई हूँ। तो इसको देखिए मैं अभी लगाऊंगी मिट्टी में, तो जो मेरे को नया प्लांट एक दिन में ही कोलीस का मिल जाएगा। नहीं तो कोलीस कटिंग से भी इजीली लग जाता है, जिसमें रूट्स नहीं भी होती हैं उसमें भी हफ्ते में रूट आ जाती हैं। तो जब हमें इस तरीके से रूट के साथ में जो है हमें प्लांट मिलता है तो सेम डे ही हमारा जो कोलीस का प्लांट है तैयार हो जाता है। इसलिए इस तरीके से आपने इसको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है, जिसमें गार्डन सॉइल, रेत, थोड़ी सी कोकोपीट और खाद डाल के आप इस तरीके से नया प्लांट जो है सेम डे ही बना सकते हैं। और देखिए, कोलीस का प्लांट जो है परमानेंट होता है और सर्दी के दिनों में इसको कोहरे से बचाना है। सर्दी में इसको ज़्यादा नहीं रखना है, धूप में रखना है 2-3 घंटे की धूप में, और गर्मी के दिनों में ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। तो फिर देखिए इस तरीके से ये परमानेंट हमारे पास बना रहता है और सेम डे आपका जो प्लांट है कोलीस का इस तरीके से तैयार हो जाता है। और मैंने देखिए इस तरीके से बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है लक्ष्मी कमल, एक सेकलेंट प्लांट है। देखिए मैं नर्सरी से एक छोटा सा प्लांट लेके आई हूँ, मेरे पास अभी कम से कम भी 10 प्लांट हैं। तो ये देखिए, ये सभी मैंने इसी तरीके से सेपरेट किए हैं। और जो मेन प्लांट होता है तो जैसे ही ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो इस तरीके से इसमें बेबी प्लांट्स लगते हैं। तो बेबी प्लांट्स थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं तो इनको मेन प्लांट से अलग करके इनको आप छोटे गमले में लगा सकते हैं। तो आपका जो है सेम डे ही प्लांट जो है तैयार हो जाता है। नहीं नर्सरी पर लेने जाएंगे तो इसका जो प्लांट है आपको 100 रुपये तक मिलता है नर्सरी पर। तो कम से कम भी अगर छोटा प्लांट लेंगे तो 50 रुपये का मिल जाएगा। तो बहुत ही शुभ होता है इसको घर में लगाना। तो देखिए मैंने इसी तरीके से जो है मेन प्लांट से अलग अलग करके बहुत सारे जो है प्लांट बनाए हैं लक्ष्मी कमल के। तो देखिए स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट होता है जिसकी जो बेबी प्लांट्स होते हैं इस तरीके से नीचे में लटके हुए रहते हैं, इनके साथ रूट्स भी होती हैं। इनको आपने देखिए इनको जो है आप कैंची से भी काट सकते हैं, जहाँ हाथ से ही जो इसकी स्टिक होती है इसको काट के आप मेन प्लांट से अलग कर लेंगे। तो फिर इसको आप दूसरे गमले में लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ देखिए बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं। तो इसको आप ये देखिए मैंने मेन प्लांट से अलग करके एक प्लांट लाई हूँ और मैंने इस गमले में इसको लगाना है। तो आप चाहो तो इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। ये दोनों जगह जो है बहुत ही अच्छे से चलेगा। इसको आपने धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो और सेमी शेड एरिया हो। इंडोर में भी रख सकते हैं जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। सुबह की 1-आधे घंटे की धूप मिल जाए, जो ठंडी वाली धूप होती है, तो फिर ये अच्छे से चलता है। तेज धूप में नहीं रखना होता है इसको। तो देखिए इस तरीके से मैंने बहुत सारे जो प्लांट है मेन प्लांट से बनाए हैं। नर्सरी पर लेने जाएंगे तो यही प्लांट आपको 30-40 का या 50 रुपये का मिलेगा। और देखिए इस तरीके से आप इसको पानी में रख के कलरफुल जो है पेबल्स डाल के तो इनको आप इंडोर में भी सजा सकते हैं, किसी टेबल पे रख सकते हैं। तो देखिए आज मैं एस्पैरागस फर्न को डिवाइड करके कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से आपने इनको किसी भी खुरपी की हेल्प से इनको निकाल लेना है। ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं। तो ये 4 प्लांट मैं निकाल के लाई हूँ। इनको चाहो तो अलग अलग भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये फैल जाते हैं। नहीं तो मैं देखिए एक ही बास्केट में लगाऊंगी। इनके नीचे देखिए ये ट्यूबर्स होते हैं इनके, तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो इनको आपने इतना ही ध्यान रखना है, इनको इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं देना था। ज़्यादा पानी देंगे तो ये ट्यूबर्स इनमें ऑलरेडी ही पानी होता है, तो ज़्यादा पानी की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो इनको एक गमले में ही लगा सकते हैं चारों को, जल्दी आपकी जो बास्केट है वो भर जाएगी। नहीं तो इनको सेपरेट करके आप 4 प्लांट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं इनको चारों को एक ही बास्केट में लगाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये बास्केट भर जाए। ये देखिए इस तरीके से मैं इनके लिए मिट्टी जो ली है इसमें गार्डन सॉइल, रेत और खाद डाली है। तो आप चाहो तो कोकोपीट भी डाल सकते हैं। तो मैंने कोकोपीट नहीं डाली है, मैंने रेत और गार्डन सॉइल और खाद डाली हुई है। तो फिर इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। जब इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए फिर इसको पानी देना होता है।
तो ये देखिए इस तरीके से लग गई। इसको कुछ दिन के लिए छाया में रखना, फिर आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। सर्दी के दिनों में धूप में ये अच्छे से चलता है। तो इस तरीके से आप एस्पैरागस फर्न को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये है चेन प्लांट। तो चेन प्लांट तो देखिए मैंने अपना हैंगिंग बास्केट आज जो है बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए थे, तो इनको मैंने निकाल के एक देखिए इसमें एक प्लांट मैं लगाऊंगी। तो जो चेन प्लांट भी है सेम डे आपका जो नया प्लांट है तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ये देखिए बहुत सारे चेन प्लांट हैं और ये मैंने कुछ 1 महीना पहले लगाया था। तो अभी देखिए इसमें से भी 2 प्लांट नए नए निकल रहे हैं। इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है और सेम डे इसका नया प्लांट आपको मिल जाता है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बॉस्टन फर्न का प्लांट है। नर्सरी पर लेने जाएंगे तो ये भी 100 रुपये का मैंने जब लिया था मिला था मुझे। और देखिए बहुत सारे इसमें प्लांट होते हैं। जब ये थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो देखिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ। एक प्लांट विद रूट्स आता है ये। जब भी हम इसका प्लांट निकालते हैं तो बहुत सारी रूट्स इसके साथ होती हैं। हम दूसरे गमले में लगा के ये सेम डे ही एक नया प्लांट जो है बना सकते हैं। नर्सरी पर ये काफ़ी महंगे मिलते हैं प्लांट, 50 रुपये का, 100 रुपये का। तो देखिए मैं आपको लगा के भी बताती हूँ। मेरे पास देखिए वाटर प्लांटर है छोटा सा। पहले आपने आधी मिट्टी डाल लेनी है, ऊपर से प्लांट आपने रख लेना है और ऊपर से फिर आपने मिट्टी डाल देनी है। और थोड़ी जो है इसको स्टिक का सहारा लगाइए। बॉस्टन फर्न की ये नेचर होती है कि इसकी ब्रांचेस नीचे की ओर लटकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको सहारा देने के लिए एक स्टिक का इसको लगाई है इसके बीच में। ये देखिए इस तरीके से मेरा जो प्लांट है आधे घंटे में जब 15-20 मिनट में तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप बॉस्टन फर्न से भी नए प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट है ड्रेसीना का। ड्रेसीना के प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कटिंग से लग जाते हैं जड़ों से। इस तरीके से इनके नए बेबी प्लांट्स निकलते हैं। इन बेबी प्लांट्स को आप अलग करके सेम डे नया प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से ये प्लांट आपको डिफरेंट जो है कलर में मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप में मिल जाते हैं। ये देखिए मैंने इसी तरीके से ये छोटा सा जो बेबी प्लांट्स आप देख रहे हैं गमले में लगा हुआ, मैंने मेन प्लांट से ही अलग करके इसको छोटे गमले में लगाया हुआ है। तो ये देखिए एक और है। इस तरीके से मैंने 3-4 प्लांट इसी तरीके से मेन प्लांट से अलग करके बेबी प्लांट्स लगाए हुए हैं ड्रेसीना के। तो देखिए ये प्लांट है एलोवेरा का। एलोवेरा भी अपनी जड़ों से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकालता है जिनको सेपरेट करके आप सेम डे नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए ये भी मैंने इसी तरीके से लगाए हुए हैं। और ये देखिए कैसे इसका जो है आपने नया प्लांट तैयार करना है। और ये देखिए पहले आप पानी गमले में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो प्लांट को निकालना आसान रहता है। ये देखिए इस तरीके से ये भी रूट्स के साथ में निकल जाता है। तो दूसरे गमले में लगा के आप इसका नया प्लांट सेम डे तैयार कर सकते हैं। नर्सरी पर लेने जाएंगे तो ये भी आपको 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा एलोवेरा का प्लांट। तो देखिए ये है मनी प्लांट। तो ये दोनों मैंने हैंगिंग बास्केट थे। देखिए ये वाली तो मैंने अभी ली थी, 200 की मुझे मिली थी। तो काफ़ी महंगे ये मिलते हैं प्लांट। तो जब हमारे पास ये आते हैं तो इनकी कटिंग लगा के हम ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैं अभी आपके सामने इसकी जो ब्रांच लंबी सी है इसको मैं काटूंगी और इसके 3-4 या 5 कटिंग इसकी बनाऊंगी। जितने इसमें पत्ते होंगे उतनी ही कटिंग बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से ये 3 पत्ते और रह गए। इनकी 3 की में जो है जो रूट्स के साथ इनको काटना है, जो इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं इनको अलग कर लेना है। ये देखिए जितना पत्ता है उसके नीचे वाले हिस्से में रूट्स है, तो इसको काट के हमने इनको इस तरीके से लगा लेना है। तो ये भी सेम डे प्लांट तैयार हो सकता है क्योंकि इसके साथ होती है रूट्स। और जैसे ही हम इनको मिट्टी में या पानी में लगाते हैं तो इनकी जो है बहुत ही जल्दी जो है नया प्लांट बन जाता है। तो मैं जब भी कटिंग लगानी होती है मनी प्लांट की मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। इसमें जो है ज़्यादा कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और जो प्लांट है हमारी 100% इसमें ग्रोथ रेट होता है और कटिंग हमारी फेल इस तरीके से नहीं होती है। इस तरीके से आप मिट्टी में या इस तरीके से आप पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में तो ये कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक चल सकता है। सिर्फ आपने इतना ही करना है, हफ्ते में 1 या 2 बार इसमें पुराना पानी निकाल के फ्रेश पानी डालना है। देखिए रिबन ग्रास है। तो रिबन ग्रास भी एक ऐसा ही प्लांट है जो सेम डे आपको नया प्लांट इस मेन प्लांट से मिल सकता है। ये देखिए ये इस तरीके से इसमें गर्मी के दिनों में बहुत सारे बेबी प्लांट्स इसकी जड़ों से ही निकलते हैं। उनको आप सेपरेट करके नए गमले में लगा के अपना नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ब्लैक वाला गमला आपको दिख रहा है, ये भी मैंने कोई 2 महीने पहले ही मेन प्लांट से अलग करके बनाया हुआ है। मेरा जो मेन प्लांट है रिबन ग्रास का वो मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। नर्सरी पर लेने जाएंगे तो रिबन ग्रास भी आपको 60 रुपये तक मिलता है, 50-60 रुपये तक।
तो इस तरीके से आप एक बार ले आइए तो ढेरों प्लांट नए बना सकते हैं खुद ही घर में। तो देखिए रियो का प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट होता है। इसका भी आप मेन प्लांट से अलग करके बेबी प्लांट्स इसको जब आप लगाते हैं तो सेम डे ही आपका जो प्लांट है तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है इसका। उसके बाद देखिए सिंगोनियम का प्लांट है। तो सिंगोनियम के प्लांट में भी मनी प्लांट की तरह हर पत्ते के नीचे वाली साइड में रूट्स रहती हैं। जैसे ही वो मिट्टी के टच में आती हैं उसमें बड़ी बड़ी रूट्स बनने लगती हैं और हमारा जो प्लांट है बहुत ही जल्दी सेम डे तैयार हो जाता है। ये देखिए मैं एक ब्रांच इसकी काट के लाई हूँ, इसके साथ बड़ी बड़ी रूट्स हैं। अगर आप चाहो तो इनको 1 से 2 कटिंग भी बना सकते हैं, जहाँ इस तरीके से दोनों को एक साथ लगा के इसका जो प्लांट है सेम डे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट है सिंगोनियम। तो इसको भी इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो पिंक सिंगोनियम है मेरे पास, मैंने नर्सरी से जब लाई थी तो 100 रुपये का मिला था और देखिए उसी से सेपरेट करके मैंने 2 प्लांट नए और बना लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से आप जो है अपने प्लांट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपने मेन प्लांट से ही अलग कर उनको करके। तो देखिए हवर्थिया है, हवर्थिया भी नर्सरी पर लेने जाएंगे तो ये भी काफ़ी महंगा मिलता है प्लांट। अगर आपके आस पड़ोस में किसी ने लगाया है तो उसी से एक प्लांट मांग के ले आइए। जहाँ अगर आपके पास है तो उसकी जड़ों से बहुत सारे प्लांट निकलते हैं जिनको सेपरेट करके आप सेम डे ही इसका नया प्लांट बना सकते हैं। इसको आप इंडोर में रखिए, सेमी शेड एरिया में रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ 1 आधे घंटे की 2 घंटे की धूप मिल जाए। ये अच्छे से चलता है, मगर अच्छी ब्राइट लाइट में और छाया में ये और अच्छे से चलता है। तो देखिए स्नेक प्लांट को भी आप इसी तरीके से ही अलग कर सकते हैं। स्नेक प्लांट भी जहाँ मेन प्लांट लगा होता है उसकी जड़ों से ही इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। वैसे ये सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। और देखिए जी मेरे आप जितने भी यहाँ छोटे छोटे स्नेक प्लांट देखेंगे मैंने इसी तरीके से जो मेन प्लांट है उसी से अलग करके ये लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है फॉक्सटेल फर्न। इसको भी मैं बहुत जल्दी डिवाइड करके आपको दिखाऊंगी। इसको भी जैसे हमने एस्पेरगस फर्न को अलग किया था इसको भी वैसे ही करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।